नमस्कार, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ बीसीजी एस्ट्रो पर। आज का जो विषय है वो योग कारक पर है, कर्क लग्न की कुंडली पर, जिसको हम कह सकते हैं कैंसर असेंडेंट के ऊपर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत तिवारी जी। नमस्कार प्रशांत। नमस्कार सर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल टेक्स्ट रेफरेंस की, जो हमने पहले वीडियोस में बात की है। उसके बाद फिर हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेंगे और फिर लेंगे हम प्रशांत जी के कुछ अनुभव पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं प्रशांत जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी। तो यह है कैंसर असेंडेंट की कुंडली। जो कैंसर असेंडेंट होता है उसके लिए हम जानते हैं कि जो सूर्य है वो दूसरे भाव का मालिक होता है। दूसरे भाव का मालिक होने से मतलब ही पहले तो न्यूट्रल भाव होता है, और न्यूट्रल होने का मतलब है कि ये ना तो ऑस्पिशियस है ना इनऑस्पिशियस है। लेकिन दूसरा भाव हम जानते हैं कि एक मारक की तरह काम करता है। क्योंकि ये फुली मारक नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ एसोसिएशन कैसे बना हुआ है दूसरे प्लैनेट के साथ में। फिर हम बात करते हैं मून की, क्योंकि मून खुद ही लग्न लॉर्ड है, तो ये ऑस्पिशियस बना। थर्ड हम बात करते हैं मार्स की, जो कि 5वें भाव का और 10वें भाव का स्वामी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केंद्र का भी स्वामी बना और त्रिकोण का भी स्वामी बना। तो हमने पहले वाले वीडियोस में भी मेंशन किया था कि ये स्पेशल योग बनता है, ये स्पेशल योग कारक बन जाता है, क्योंकि ये त्रिकोण का भी स्वामी बना और केंद्र का भी स्वामी बना। तो ये जब भी केंद्र के या कोने के प्लेस होगा या उसके लॉर्ड के साथ में युक्ति बनाएगा, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे मरकरी की। मरकरी जो कि तीसरे भाव का और 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव न्यूट्रल होता है, तो तीसरा भाव इनऑस्पिशियस है, तो मरकरी एक इन ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा। अब हम बात करें जुपिटर की। जुपिटर छठे भाव का भी स्वामी है और 9वें भाव का भी स्वामी है। चूंकि ये छठे भाव एक, हम कह सकते हैं कि ये त्रिषडाय भाव है, और नवा भाव जो है त्रिकोण भाव है, तो एक न्यूट्रल की तरह काम करेगा। हम प्रशांत जी से पॉइंट लेंगे कि ये वेदर जुपिटर विल पार्टिसिपेट इन राजयोगा और नॉट। ठीक है, क्योंकि जब ये केंद्र के साथ युक्ति बनाता है या फिर एस्पेक्ट बनाता है, जो भी राजयोग की कंडीशंस होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र यहाँ पे चौथे घर का और 11वें घर का स्वामी है। क्योंकि ये चौथे घर का केंद्र का स्वामी है, तो ये बेनिफिक हो गया, लेकिन 11वें घर का स्वामी है, तो ये त्रिषडाय का स्वामी है, जो इनऑस्पिशियस रिजल्ट देगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे भी बात करेंगे प्रशांत जी से कि ये केंद्राधिपति दोष की वापस से हम बात करेंगे, तो ये किस तरह से रिजल्ट देगा। लेकिन इस कुंडली के लिए 11वें भाव का ये स्वामी है, तो इनऑस्पिशियस रिजल्ट आने चाहिए। इस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे। अब शनि की बात करें तो ये 7वें और 8वें घर का स्वामी है। तो 8वें भाव का स्वामी होने पर ये न्यूट्रल हो गया है, 7वें भाव का स्वामी होने पर ये ऑस्पिशियस हो गया है और मारक भी हो गया है। क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि फुल मारक नहीं है, क्योंकि ये सेकंड का लॉर्ड नहीं है, तो इसका जो मारक होगा वो अगेन बेस्ड ऑन द एसोसिएशन रहेगा। तो प्रशांत जी, आप किस तरह से लेंगे? हम लोगों ने बात कर ली है योग कारक की, बात कर ली है इसमें, और फ्रेंडली जो ऑस्पिशियस प्लैनेट उसकी भी बात कर ली है हम लोगों ने। जी। जी। कर्क लग्न की अगर बात की जाए तो जो चंद्रमा के जो मित्र होते हैं वो सूर्य और बुध होते हैं, नैसर्गिक मित्र। सूर्य बुध नहीं होगा सर? हाँ, बुध। बुध जो है चंद्रमा का मित्र होता है। चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। ये सही है, हाँ। तो जो हम नैसर्गिक चार्ट देखते हैं हम्म। उसमें नैसर्गिक मैत्री में बुध को चंद्रमा का मित्र कंसीडर किया जाता है। हाँ, वैसे भी जो क्लासिकल टेक्स्ट में मेंशन किया गया है कि चंद्रमा के लिए कोई भी शत्रु नहीं है, हाँ। सब सम हो जाते हाँ। हैं। लेकिन बुद्ध तो मानता है चंद्रमा बाकी, को। हाँ, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। राइट। तो बाकी जितने भी प्लेनेट हैं हम्म। वो सारे, उन सबको चंद्रमा सम मानता है। राइट। इसलिए अगर ये देखा जाए, जैसे अकारक कहा जाए, हम्म। तो अकारक वाली चीजें कर्क लग्न पे उतनी लागू नहीं होती, क्योंकि हम्म। चंद्रमा का सपोर्ट सबको है। राइट। चंद्रमा किसी से शत्रुता वाला व्यवहार नहीं करता। करेक्ट। जैसे अ, कर्क लग्न का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भगवान राम है। हम्म। तो भगवान राम की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था हम्म। तो कई सारे राजा उनको देख के ही शक
शस्त्र नीचे डाल देते थे, उनसे युद्ध ही नहीं करते थे। उनकी कुछ पर्सनालिटी ऐसी थी। हालांकि अब सारे कर्क लग्न वाले भगवान राम नहीं हो जाएंगे, राइट, उसके लिए योग भी होना जरूरी है। बट हाँ, मैं एक चंद्रमा का सिग्निफिकेंस समझा रहा था कि चंद्रमा किसी को शत्रु मानता नहीं, और चंद्रमा से किसी की शत्रुता नहीं है बेसिकली। तो इसमें योग कारक ग्रह जैसा परिणाम मंगल भी देता है, बृहस्पति भी देता है, और बाकी के ग्रह जो अकारक बनते हैं वो उतना अपना अकारक वाला परिणाम नहीं देते, क्योंकि उनको लग्नेश से कोई विरोध प्राप्त नहीं है, लग्नेश का समर्थन ही प्राप्त है उनको। राइट। इसलिए उतने बुरे रिजल्ट कर्क लग्न में अकारक ग्रहों के देखने को नहीं मिलते। हालांकि जो ग्रह अकारक है और मारक है वो अपने रिजल्ट तो देगा ही अपने दशांतर दशा में, और थ्रू द लाइफ उसके कुछ परिणाम तो आएंगे ही, क्योंकि उनको जिस हाउस से लॉर्डशिप मिले है उसका रिजल्ट तो वो देंगे ही निश्चित रूप से। और बाकी जैसे आप केंद्राधिपति दोष की बात कर रहे थे, तो केंद्राधिपति पहले तो हम केंद्राधिपति बोलते ही उसी को है जो 2 केंद्रों का स्वामी बने। तो इसमें दो केंद्रों का स्वामी कोई नहीं बन रहा है, एक ही केंद्र के स्वामी बन रहे हैं, तो केंद्राधिपति यहाँ लागू नहीं होगा। तो मैं एक पॉइंट लेना चाहूंगा प्रशांत जी, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है, क्योंकि अभी तक हमने एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की हम अब आज चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे। जो केंद्राधिपति, पहली बात तो हम कंसीडर करेंगे वो ड्यूल साइन वालों पे एप्लीकेबल करेंगे, राइट? जी। हाँ, तो ये केस ही नहीं बनता है अगर कुछ मेंशन किया गया हुआ है कि वीनस के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि 2 साइन का ये लॉर्ड नहीं है तो नहीं लगेगा, हम खारिज कर देते हैं इसको यहाँ पर। जी यस। उसके बाद हम बात कर रहे थे जुपिटर, जो कि छठे त्रिषडाय का भी एक स्वामी और त्रिकोण का भी स्वामी है, उस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे। जी। तो जुपिटर के रिजल्ट इसमें मार्क वाले देखने को मिलेंगे। जुपिटर के बेनिफिक रिजल्ट भी मिलेंगे, जुपिटर के मैलेफिक रिजल्ट भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। ये जुपिटर की ही दशा के अंदर ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। तो जुपिटर की दशा में वो अपनी कांग्रेस में आई थी, प्रेसिडेंट भी बनी थी, और शायद फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर भी उसी पीरियड में बनी थी, है जुपिटर की दशा के अंदर। जी। तो जुपिटर के दोनों रिजल्ट मिलेंगे सर, मिले जुले परिणाम जुपिटर देगा। ओके, ये 6th हाउस के भी रिजल्ट देगा और अपने ये 9th हाउस के भी रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे, करेक्ट? जी। और इसमें वीनस किस तरह से आप देखते हैं? वीनस जैसे 4th का लॉर्ड है, और वीनस चंद्रमा से सम व्यवहार भी करता है, तो वीनस भी उतना मैलेफिक रिजल्ट इसमें नहीं देगा। वीनस के भी बेनिफिक रिजल्ट आएंगे, मिला जुला परिणाम वीनस का भी आएगा। वैसे इनकी कुंडली में जैसे हमने कहा था कि जैसे सूर्य सेकंड लॉर्ड है, ये इंडिपेंडेंट मारक नहीं है, और सैटर्न भी, क्योंकि सेकंड प्राइमरी मारक नहीं है, सेकेंडरी मारक है। जो इनकी जो डेथ जब हुई थी वो उनके सैटर्न की ही महादशा में हुई थी, और मार्स इंडिकेट कर रहा है कि वो मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ मतलब एक नेचुरल डेथ नहीं, वायलेंस इसके अंदर इन्वॉल्व है। हम ये सन मरकरी का यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्या हम कह सकते हैं ये तेज कह सकते हैं बुद्धादित्य योग जो बन रहा है, क्या दिमाग की बहुत स्ट्रांग थी? लगभग 10 डिग्री का डिफरेंस है, बोल सकते हैं बुद्धादित्य योग। हालांकि ये बुद्धादित्य योग उतना प्रबल नहीं है, तो इस वजह से ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट हाँ ठीक है, सही दिमाग सही ही था। लेकिन इसमें ये देखें कि ये राजलक्षण एक योग बन रहा है सूर्य और जुपिटर का। हाँ, जुपिटर और मरकरी एक दूसरे पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो ये एक जो है आप बुद्धि से संबंधित रिलेटेड योग इसको बोल सकते हैं। जब बुध बृहस्पति का ये योग बनता है तो इसको आप इंटेलेक्चुअलिटी से देख सकते हैं। और एक योग हम ये भी देख सकते हैं कि राशि परिवर्तन। हाँ, राशि परिवर्तन है सैटर्न एंड मून का। हाँ, सैटर्न एंड मून का है, और यहाँ पे जुपिटर और वीनस का भी राशि परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हाँ, जुपिटर और वीनस का भी राशि परिवर्तन। और अगर हम देखें तो मार्स और सन का भी राशि परिवर्तन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मतलब 6 प्लैनेट इन्वॉल्व हो गए राशि परिवर्तन के अंदर।
हाँ, राशि परिवर्तन योग काफी है। राशि परिवर्तन योग के रिजल्ट भी काफी अच्छे मिलते हैं। हम्म। परिवर्तन योगों को काफी अच्छे योगों में गिना जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें से एक, इस चार्ट में से और एक अच्छी एक चीज हम देख सकते हैं कि तीन तीन सेट ऑफ राशि परिवर्तन हुआ है। मार्स और सन का हुआ है, सैटर्न और मून का हुआ है, जुपिटर और वीनस का हुआ है। जी सिर्फ एक मरकरी थोड़ा सा बाहर रह गया है, एक तरह से कहा जाए। जी जी। सैटर्न लग्न में बैठा है। लग्न में सैटर्न का बैठना अच्छा तो नहीं माना जाता। अड़ियल स्वभाव का बनाता है, जिद देता है ना, मिथ्या अहंकार देता है, ये सैटर्न देता है। राइट। मेच्योर होने का मिथ्या बोध भी सैटर्न देता है लग्न में बैठ। और मून और सैटर्न की दृष्टि है, तो मन पे भी सैटर्न का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो जिद को बढ़ाने का ही काम करेगा। क्या ये हम कह सकते हैं, क्योंकि मून यहाँ पे शनि की राशि में है, राशि परिवर्तन तो हुआ ही, क्या ये सन्यासी काइंड ऑफ सन्यासी योग देख सकते हैं, या विष योग जो हम बोलते हैं? नहीं सर, काइंड ऑफ सन्यासी योग नहीं बोल सकते, इसको विष योग बोल सकते हैं। सैटर्न मून से सन्यासी योग नहीं बनता, इसमें केतु या जुपिटर का सैटर्न जुपिटर या सैटर्न केतु सन्यासी योग बनाते हैं। तो जैसे विष योग को बोल सकते हैं कि विष योग इसमें बोल सकते हैं। विष योग पैसा भी देता है और मानसिक संताप भी देता है, और मन को थोड़ा पीड़ित भी करता है। जैसे सैटर्न या राहु का एस्पेक्ट अगर मून पे जाता है तो दिमाग में काफी नेगेटिविटी भी आती है, विचारों में नकारात्मकता, ये काफी देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से ये रहा होगा। और राहु और वीनस साथ में बैठे हैं, तो कहीं से भी इस कुंडली में सन्यासी बनने का कोई भी संभावना दिख नहीं रही है। एक ये बहुत बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने बोला है कि देखो सैटर्न मून का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो दूसरी साइड में आप देखें राहु वीनस, जो इसको मतलब उस चीज को वो पीछे रहने नहीं देगा। राइट, जो आप बोल रहे हैं, एक लग्जरी या वीनस के जो जितने भी लक्षण होते हैं वो सब पूरे करवा के ही हम उस चीज पे जाएंगे नहीं, बट हम ये कहेंगे कि हाँ राहु वीनस के पार्टिकुलर रिजल्ट के बारे में हम नहीं जाएंगे, बट राइट वीनस से रिलेटेड सभी चीजें होंगी। जी, मतलब कोई स्पिरिचुअलिटी वाला हिसाब किताब इसमें कोई बनता हुआ दिख नहीं रहा है। राइट, हमने शायद मोटा मोटी हमने शायद सभी जो मेजर पॉइंट हैं, जो योग कारक या कारक जो हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं, शायद हमने सभी पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं कि दर्शकों को ये जानकारी पसंद आएगी, और अगर उनके कुछ सुझाव हैं आप लोगों के, तो आप कमेंट सेक्शन में आपके जो भी प्रश्न हैं आप मेंशन कर सकते हैं। आशा करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उन सभी उत्तरों को ले सकें। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। अगले वीडियो हम लेंगे लियो एसेंडेंट या कहें कि सिंह लग्न की कुंडली में कि किस तरीके के योग बन रहे हैं। धन्यवाद प्रशांत जी। धन्यवाद।